मान लीजिए आपने पिछले साल बिटकॉइन या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में 5,000 रुपए का निवेश किया। आपने सोचा कि ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए नए नियम लागू कर रही है। आखिर ये नियम क्या है? क्या क्रिप्टो पर बैन लगने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको डरने की जरूरत है? आइए समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, सरकार ने क्रिप्टो पर बैन नहीं लगाया है, लेकिन सरकार चाहती है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। इसी वजह से नए फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपने यूजर्स की पहचान, टैक्स, रेजिडेंसी और कुछ जरूरी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही कुछ ट्रांजैक्शंस की जानकारी संबंधित टैक्स अथॉरिटीज तक रिपोर्ट भी करनी पड़ सकती है। सरल भाषा में कहें तो अब क्रिप्टो में लेन देन पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी होगा। अब सवाल आता है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स कंप्लायंस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि क्रिप्टो का इस्तेमाल टैक्स चोरी या अवैध पैसों के लेन देन के लिए ना हो। इसलिए कई देशों की तरह भारत भी रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और टैक्स रूल्स का पालन करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी इनकम या क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस छिपाने की कोशिश करेगा तो भविष्य में ऐसा करना पहले से मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, हमेशा भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। तीसरा, टैक्स से जुड़े नियमों को नजरअंदाज मत करें। याद रखिए, नियम बदलते रहते हैं, लेकिन जानकारी रखने वाला इन्वेस्टर हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर आपको फाइनेंस की ऐसी आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो फिन्जो कैपिटल हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम मुश्किल फाइनेंशियल न्यूज को आसान भाषा में समझाते हैं।